हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपना मेजर ऑफ डिस्पर्जन के दो मेथड जो है पूरे कर चुके हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसका मेथड नंबर 3 जिसका नाम है माध्य विचलन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि दिक्कत ये है माध्य विचलन के अंदर क्योंकि भाई ये माध्य और माध्यिका दोनों से ही निकलता है जिसकी वजह से बच्चों को जो है इस टॉपिक के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत जो है वो आती है। तो सबसे पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि आखिर माध्य विचलन जो है क्या होता है, इसके अंदर हम कैसे जो है डिस्पर्जन को मेजर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक श्रृंखला के किसी औसत मूल्य, मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखी है, मीन, मीडियन और मोड। ये मीन का साइन है, ये मीडियन का साइन है और ये मोड का साइन होता है। मीन, मीडियन, मोड से निकाले गए विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। इन विचलनों को जोड़ते समय धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप माध्य विचलन निकालने हैं, सिर्फ माध्य विचलन एक ऐसा विचलन है जिसके अंदर हम जो है नेगेटिव के साइन को जो है इग्नोर करते हैं। अगर कोई आपका नेगेटिव में भी आ रहा है तो उसको भी हम जो है पॉजिटिव में ही लिखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो ऊपर क्या गया है, इसने कुछ नहीं करा है, इसने केवल फॉर्मूले को ही इलेबोरेट करा है और कुछ नहीं करा है। देखिए फॉर्मूले को इलेबोरेट करने का क्या मतलब है, इसने क्या बोला कि देखिए इसका मतलब है, इसको क्या कहते हैं, ये जो x माइनस एक्स बार है इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं अगर बात करें व्यक्तिगत श्रृंखला की, दो तरीके से निकलता है ये, जैसे तीनों से ही निकल सकता है, मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी, ठीक है। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों से निकल सकता है। फिलहाल अभी हमें दो से पढ़ना है इसको कि मीन से कैसे निकलेगा और मीडियन से कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अगर मीन से बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ये सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n, और इसका क्या होता है x माइनस m, m मतलब मीडियन माध्यिका अपॉन में n। और अगर इसके गुणांक की बात करें तो जो मीन डेविएशन आया अगर मैं उसको मीन से डिवाइड कर दूं तो गुणांक निकल जाएगा, और यहाँ पर अगर जो मीन डेविएशन आया उसको अगर मैं मीडियन से डिवाइड कर दूं तो गुणांक निकल जाएगा। तो इसने जो ऊपर डेफिनेशन जो बताई है उसने इसी फॉर्मूले को जो है वो इलेबोरेट करा है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को। उसने बोला है कि ये जो होता है ना x माइनस एक्स बार और ये जो होता है x माइनस मीन मीडियन, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको विचलन कहते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक श्रृंखला के किसी औसत मूल्य, मीन से, मीडियन से या मोड से, किसी से भी निकाले गए विचलनों के जोड़ को, निकाले गए विचलनों के जोड़ को, जोड़ मतलब क्या, सिग्मा, ठीक है, इसके विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य, जोड़ के समांतर माध्य, फिर हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स से, तो वो क्या आ गया, वो आ गया मीन डेविएशन, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है लेकिन आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले को ही इलेबोरेट करके डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर वो आपसे पूछ ले कि मीन डेविएशन आखिर क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं व्यक्तिगत के अंदर, खंडित के अंदर और अखंडित श्रृंखला के अंदर आखिर कैसे माध्य विचलन निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों से निकलता है, मीन से भी और मीडियन से भी। क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा होगा किससे निकालना है, मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो आपको दोनों में से जोन सा भी अच्छे से आता हो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों भी कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई माध्य से निकालना है या माध्यिका से निकालना है, ठीक है। तो बहुत बकवास हो गई, हम मुद्दे पर आते हैं। जैसे सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन लिया है मैंने व्यक्तिगत श्रृंखला का, जिसमें आपको x दे रखा है 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57। ये आपका क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रृंखला का, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपको जो है गिवन नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो मैं माध्य से निकाल रहा हूं। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य कैसे निकालते हैं। अगर आपको माध्य विचलन सीखना है तो आपकी, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, माध्य और माध्यिका इन दोनों में कमांड जो है आपकी होनी चाहिए। ये आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही माध्य और माध्यिका यूज होती है। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले आप माध्य और माध्यिका की वीडियो देखिए, ये सब आपके ऊपर से चला जाएगा। तो मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ये कह रहा है एक्स का क्या कर दीजिए, सिग्मा कर दीजिए। इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे सिग्मा करना है। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57, तो ये आ जाएगा आपका
441। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसको मैं यहाँ रख दिया 441 और n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9। इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, 8 इधर आ गए, 9 निम 81। तो भाई मीन कितना आ गया मेरा, मीन मेरा आ गया 49। अब आप बोलोगे मैंने मीन क्यों निकाला, मैंने मीन इसलिए निकाला है क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया कि फॉर्मूला इसका क्या है, x माइनस एक्स बार। फॉर्मूला क्या है इसका, x माइनस एक्स बार जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने x बार निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है x माइनस एक्स बार। और ध्यान रखिएगा साइन को इग्नोर करना है। जैसे मेरे को क्या करना है, 40 में से 49 को माइनस करना है, आता माइनस का 9, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे माइनस के साइन को इग्नोर करना है, सब प्लस में ही लिखना है। 42 में से इसको करेंगे, आएगा माइनस का 7, लेकिन मैं प्लस का 7 ही लिखूंगा। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे इसमें से घटा देंगे, 45 में से इसको घटा देंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 6 और फिर आएगा आपका 8। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया डिडक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैंने ये निकाल लिया x माइनस एक्स बार। अब मुझे इसका सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है जी सम। तो मुझे इन सब का सम करना है। 9 7 4 9 और 7, 9 और 7 हो गया आपका 16 20 22 23 24 25 25 30 36 36 44। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 44। ठीक है जी। अब क्या करना है, मैंने सारी चीजें निकाल ली, अब मैं उस फॉर्मूले में रख दूंगा कि भाई मीन डेविएशन, मीन से कैसे निकलेगा, 44 अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, 44 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 9। तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, 9 चौक 36, 4.89 हो जाएगा आपका आंसर। और अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट का मैंने क्या बोला, जो मीन डेविएशन निकला है उसी को किससे डिवाइड कर दीजिए, उसी को मीन से डिवाइड कर दीजिए। तो भाई कोफिशिएंट के लिए क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसके लिए आपको क्या करना है, 4.89 डिवाइडेड बाय 49, ये कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 0.10 आंसर। तो ये मैंने किससे कराया अभी, ये मैंने कराया आपका मीन डेविएशन, और वो भी किससे कराया, ये मैंने मीन से कराया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को किससे करूंगा, अब मैं इसी क्वेश्चन को जो है उससे करूंगा माध्यिका से। ठीक है, माध्यिका के लिए देखिए क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला है x माइनस माध्यिका मीडियन। तो मुझे पहले, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर x में से मीडियन को डिडक्ट करना है, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। और इसके गुणांक के लिए क्या करना है, मीन डेविएशन जो है अब की बार इसको माध्यिका से डिवाइड करना है। जब आप माध्य से निकालोगे तो माध्य से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब आप माध्यिका से निकालोगे तो माध्यिका से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, जब मीन है तो यहाँ पे मीन आ जाएगा, और जब मीडियन है तो मीडियन आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो ही रहेगा। ठीक है जी। तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है 9, और 9 जो है वो होता है ऑड। तो मैंने आपको माध्यिका में भी बताया था, एक सम का होता है, एक विषम का होता है। तो अभी फिलहाल ये जो है विषम है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 टर्म लिख सकते हो, आइटम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइज ऑफ 9+1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक है, मतलब ये 10, मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो आपका जो है इंडिकेट करता है वो मीडियन है। तो फिफ्थ टर्म देख लीजिए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म है आपकी 50। तो आपका मीडियन कितना आ गया, आपका मीडियन आ गया जी 50। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब की बार मुझे निकालना है x माइनस मीडियन। क्या निकालना है, x माइनस मीडियन। जैसे 40 माइनस 50 आता ये माइनस का 10, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, साइन इग्नोर करने हैं। 42 माइनस 50 आता माइनस का 8, लेकिन मैं क्या लिखूंगा 8। 45 माइनस ये आएगा आपका 5। बिल्कुल सिमिलरली 3 0 1 4 5 7। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे इसका सिग्मा करना है। क्या करना है, मुझे इसका सिग्मा करना है। 10 18 23 26 27 27 31 36 और ये हो गया 43। ठीक है जी। अच्छा जी, बस हो गया मेरा आंसर। अब मुझे क्या निकालना है, मेन डेविएशन निकालना है इससे। तो ये कितना हो जाएगा, 43 अपॉन में
तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए 4.78। और अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना होता, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मेरा जो ये मीडियन आया है इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, जो मेरी बी आई थी 50, इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा मीडियन से, तो ये मेरा आ गया 0.096 आंसर। ठीक है जी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मीडियन, जब मीडियन निकाल ले हो तो मीडियन से करना है, जब मीन से निकाल ले हो तो मीन से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अभी हमने कौन सी श्रृंखला में पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है व्यक्तिगत के अंदर, मीन से भी मीडियन से भी। अब बिल्कुल सिमिलर मैं आपको जो है किससे कराऊंगा, खंडित के अंदर मीन से भी और मीडियन से भी। देखिए कैसे होगा। तो जैसे कि मुझे पता है कि व्यक्तिगत और खंडित के अंदर केवल कितना डिफरेंस है, केवल फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है, एफ आ जाता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, बस एक चीज आपको करनी है। देखो अभी तक अभी हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि भाई मीन डेविएशन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। ठीक है। बस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, और जो एन है खंडित और अखंडित के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पे एन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिग्मा एफ इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे कभी कभार खंडित और अखंडित के अंदर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म समझ लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, खंडित और अखंडित के अंदर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ सिग्मा एफ इसलिए लिखा है ताकि आप ध्यान रखिए, बस यहाँ पे एफ और आ जाएगा, और फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, गुणांक का वही फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। ठीक है। तो इसको मैं अब आपको मीन से भी करके दिखाऊंगा और मीडियन से भी करके दिखाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मीन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया और एफ ले लिया, कौन सी श्रृंखला है, खंडित श्रृंखला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको माध्य विचलन अगर आपको भाई सीखना है तो आपको जो है मीन और मीडियन अच्छे से आना चाहिए। तो एफ एक्स सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं एफ एक्स निकालूंगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 5 6 30, 7 6 42, 8 7 56, बिल्कुल इसी तरीके से 72, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 132, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156। ठीक है। और इसको अभी आप क्या कर लीजिए, इसका सम कर लीजिए, ये आ जाएगा 72, और इसका भी सम कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 708। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, मीन इज इक्वल टू 708 अपॉन में 72। ठीक है। तो इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू 9.83। तो ये हो गया मेरा मीन। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो कॉलम निकालने हैं। क्या, एक तो निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब कि 5 में से मुझे इसको डिडक्ट करना है 9.83 को, तो कितना आ जाएगा 4.83। आता ये नेगेटिव का, लेकिन मैं किस में लिख रहा हूँ, प्लस का लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। 6 में से इसको डिडक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3.83, ऐसे ही हो जाएगा 2.83, ऐसे ही हो जाएगा 1.83, ऐसे ही हो जाएगा 0.83। ठीक है। ऐसे अभी क्या आ जाएगा 0.17। ठीक है। ये हो जाएगा 1.17, ये हो जाएगा 2.17, और ये हो जाएगा 3.17। ठीक है जी। अच्छा जी। अब एक बहुत ही ज्यादा ध्यान, अब बच्चे क्या करते हैं, कभी बार इसका सिग्मा कर देते हैं। इसका सिग्मा नहीं चाहिए भाई, अब की बार हमें सिग्मा किसका चाहिए, अब की बार हमें सिग्मा चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। बच्चे क्या करते हैं, इसी का सिग्मा करके और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत में हम ऐसे ही करते हैं। व्यक्तिगत में तो फॉर्मूला वही है, इसका सिग्मा चाहिए, लेकिन खंडित के अंदर एफ आ जाता है। आपको इसको और इसको, इन दोनों कॉलम को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो है सिग्मा चाहिए हमें यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 19.32। ऐसे ही 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 19.15, ये हो जाएगा 16.98, ये हो जाएगा 12.81, ये हो जाएगा 6.64, ये हो जाएगा 1.53, ये हो जाएगा 11.70, ये हो जाएगा 23.87,
ऐसे ये हो जाएगा 38.04। ठीक है, अब इसका सिग्मा चाहिए मुझे, तो ये हो गया 150.04। ये है इसके अंदर। आप इसका सिग्मा मत कर दीजिएगा, बार बार बता रहा हूं। अब मीन डेविएशन मैंने निकाल लिया मीन से, तो भाई मीन डेविएशन मीन कितना हो जाएगा, ये 150.04 अपॉन में सिग्मा एफ कितना 72, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2.08। और अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना होता, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 2.08 आया है इसको इससे 9.83, इससे मैं क्या कर दूंगा 9.83, इससे मैं कर दूंगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.21 आंसर। ठीक है जी, ये हो गया। ये मैंने किससे करा है, खंडित के अंदर, ये मैंने करा है मीन से। ठीक है, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को मान लीजिए, जैसे वही क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर, तो अब मेरे को इसी क्वेश्चन को जो है माध्यिका से करना है, तो मैं माध्यिका से कैसे करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, खंडित के अंदर माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे निकलती है, 4, 5 में जोड़ देंगे 4, ये आ जाएगा 9, फिर आएगा 15, फिर आएगा 22, फिर आएगा 30, फिर आएगा 39, फिर आएगा 49, फिर आएगा 60 और फिर आएगा 72। और जो यहाँ पर आता है वही इसका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है पहले भी, साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 टर्म, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 72 + 1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 73 अपॉन में 2 टर्म, साइज ऑफ लिख लीजिएगा यहाँ। तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 36.5 टर्म। तो अब आपको क्या करना है, इसको कहाँ पे चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं CF में कि 36.5 जो है वो कहाँ पर है। तो 36 तो CF में देखते हैं, तो 36.5 तो है नहीं, तो फिर उससे बड़ा नंबर देखते हैं। तो उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा ये नंबर ये रहा 39। तो जिस पे भी आया है वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन कितना हो गया मेरा, मीडियन हो गया मेरा 10, क्योंकि ये इस पर आया है, X में देखते हैं, तो ये मेरा मीडियन हो गया। ठीक है, बस अब मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, x माइनस मीडियन निकालना है मुझे। जैसे कि 5 में से 10 को डिडक्ट कर देना है, तो ये आएगा 5, 6 में से 10 को डिडक्ट कर देना है 4। ठीक है, माइनस के साइन को इग्नोर करना है, बार बार बोलना। वैसे ये 3 2 1 0 1 2 3 ये आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसका सिग्मा नहीं चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, f की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, और इसका सिग्मा चाहिए मुझे। तो भाई 5 चौक ये कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20, ऐसे ये 18 14 8 0 10, उसके बाद 22 36। और अब इसका सिग्मा चाहिए, इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 148। ठीक है जी, अब हो गया मेरा काम। तो मीन डेविएशन अगर मुझे निकालना है मीडियन से, तो मैं क्या करूंगा, 148 अपॉन में 72। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 148 अपॉन में 72, ये हो जाएगा 2.05। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब मेरे को अगर कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मीन डेविएशन आया है इसको मीडियन से, ध्यान रखना मीडियन से, कहीं सिग्मा एफ से कर दो, तो ये हो गया 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.205 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे खंडित हो, चाहे अखंडित हो। अभी हम व्यक्तिगत कर चुके हैं, खंडित कर चुके हैं, दोनों से, मेन से भी कर चुके हैं और मीडियन से भी हम जो है कर चुके हैं। अब एक श्रृंखला और बची हमारी जिसका नाम है अखंडित। देखिए उसके अंदर कैसे होगा। तो देखिए अखंडित श्रृंखला जो है कौन सी होती है, फॉर्मूला बिल्कुल इसका वही है जो खंडित का होता है। ठीक है, बस एक चेंज हो जाता है। अगर आपने मेरे से ही पढ़ते आ रहे हो, तो मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी आपको बताया था कि जो सांख्यिकी वाली जो बुक है ना, पूरा का पूरा चक्कर उसमें श्रृंखला का ही है। अगर आपको श्रृंखला को आइडेंटिफाई करना आ जाता है तो आपको सांख्यिकी में कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं वहां पे भी आपको बताया था कि भाई कुछ नहीं है कि जो एक्स होता है पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है एम से।
एक्स तो होता ही नहीं है, उसके अंदर क्लास इंटरवल होता है, तो वहां पर क्लास इंटरवल से हम क्या निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, जिसको एम कहते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मूले देखिए मैंने क्या लिखा है, एम माइनस एक्स बार, यहाँ पे भी स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। ये जो स्मॉल एम है ये क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि अखंडित श्रृंखला के अंदर तो डेटा आपको ऐसे दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे तो x होगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुझे m निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट। कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, ठीक है, फिर आएगा आपका 15, फिर आएगा आपका 25, फिर आएगा आपका 35, फिर आएगा आपका 45। अब इसका कोई भी काम नहीं है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया एफ और एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मीन से भी करेंगे, फिर इसको हम मीडियन से भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो भाई मीन पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो पहले तो मुझे एफ और एम की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 150, 25 और 15 इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये जाएगा 375, ठीक है, ये हो जाएगा 700, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1125। मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत है। और इसको भी कर दीजिए 15, 30, 50, 75, ये तो हो गया आपका 75, और इसका भी सिग्मा कर लीजिए। इसका आप सिग्मा करेंगे, ये आएगा 2375, ठीक है। तो भाई 2375 अपॉन में 75, ठीक है, 2375 अपॉन में 75, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 31.66। मैंने क्यों निकाला है ये, क्योंकि मुझे मेरे को क्या चाहिए, अब की बार मुझे चाहिए, अब मैंने तो मीन निकाल लिया, अब मुझे m में से क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है, m में से इसको डिडक्ट करना है। तो जब मैं m में से इसको डिडक्ट करूंगा, m, अब इसका कोई काम नहीं है और इसका कोई काम नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो आपको क्या करना है, 5 में से 31 इसको डिडक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 26.66। 15 में से इसको डिडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 16.66, ऐसे ही हो जाएगा 6.66, ये हो जाएगा 3.34, और ये हो जाएगा 13.34। अब इसका सिग्मा नहीं करना, पहले इसकी f के साथ मल्टीप्लाई करनी है, f की मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब क्या करना है, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा आपका 133.30, ठीक है। ऐसी 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो कुछ नहीं, एक आगे किसका दीजिए पॉइंट को, 166.60। ऐसे ही इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 99.90, ऐसे इसको कर दीजिए 66.80, ऐसे इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 333.50। अब इसका सिग्मा करना है, तो इसका जब आप सिग्मा करोगे तो ये हो गया आपका 800.10, ठीक है, कितना हो गया 800.10। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। तो ये फॉर्मूला क्या है मेरा, मीन डेविएशन 800.10 अपॉन में कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10.67। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है मीन से, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये आया है मीन डेविएशन, इसी को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, जो मैंने मीन निकाला था 31.66, तो ये कितना आ जाएगा 0.34 आंसर, ठीक है जी। कोफिशिएंट के लिए क्या करना है, मीन डेविएशन को मीन से, और मीन डेविएशन के लिए क्या करना है, ये जो आया है इसको सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना है। ये मैंने किससे करा है, ये मैंने अभी करा है आपका मीन से, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ अखंडित कई, जिसके अंदर माध्यिका से आपको जो है निकाल कर दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई माध्यिका जो है वो कैसे निकालते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो 2 काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही है, पहले तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 100, 120, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका आ जाएगा 110, 130, 150, 170, और इसका आ जाएगा 190। अब भाई माध्यिका निकालनी है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले तो भाई CF चाहिए। CF कैसे निकलता है, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 10 में 10 को जोड़ दीजिए, ये जाएगा 20, 20 में इसको जोड़ दीजिए 28, और ये हो गया आपका 33, ठीक है। क्यों निकाला है मैंने ये, क्योंकि मुझे ये पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं n/2 करूंगा। इसका सम कितना आ गया 33, तो मैं क्या करूंगा 33/2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16.5। कितना आएगा 16.5। और इसको कहाँ पे चेक करना है, CF में। तो CF में तो 16 है नहीं, तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसपे भी ये लाई कर रहा है उसके ऊपर वाला CF होता है, ये F हो गया आपका। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका L1। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये हो गया भाई आपका 140। 16.5 माइनस 10 अपॉन में 10 अपॉन में 10 इंटू में 20। अब कुछ मेरे भाई लोग होते हैं इससे 10 से 10 काट देते हैं। अरे भैया ये 10 से 10 ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ माइनस में है। तो आपको क्या करना है, m इज इक्वल टू 140 प्लस, इसको इसमें से कर दीजिए पहले 6.5 अपॉन में 10 इंटू में 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप पूरे को सॉल्व। इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लेना है। ये लो 10 और 6.5 13, तो ये हो गया आपका 153। कितना आ गया 153 आ गई आपकी मीडियन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मेरे पास मीडियन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है स्मॉल m में से कैपिटल M को मुझे डिडक्ट कर देना है। तो देखिए इसमें से 110 में से 153 घटा देने हैं और साइन पॉजिटिव का ही रहेगा। 43 23 3 17 और ये हो गया 37। फिर क्या करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, f की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 172 138 और ये हो जाएगा 30 और 17 इंटू 8, ये हो गया आपका 136 और ये हो गया 185। ठीक है, 37 इंटू 5 17 इंटू 8 30 6 इंटू 23 और ये हो गया। अब इसको प्लस कर दीजिए, इसका सिग्मा चाहिए, ये हो गया 661। ठीक है, बस हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, मीन डेविएशन मीन से ये हो जाएगा 661 अपॉन में 33, तो ये कितना हो गया 20.03। और अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन से, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 20.03 अपॉन में 153 जो मेरा मीडियन आया था। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 0.1309 आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा मीन डेविएशन, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन घोल कर पी जाना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए कि इससे मुझे आपका इससे रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।